हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीलिंग पंखा स्टेटर को इसके बॉडी में फिट करके दिखाने वाला हूं, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये पंखे के नीचे वाला टप है और ये ऊपर वाला टप है। ये देखिए, इन टप में बेरिंग जो लगा हुआ है वो बिल्कुल भी सही है। ये देखिए, बेरिंग हमारा सही है, दोनों बेरिंग सही है, तो हमको बेरिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से नीचे वाले टप को रखेंगे और उसके ऊपर में स्प्रिंग को इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से स्प्रिंग को लगाने के बाद इसमें पंखे का रिंग है उसको लगा देना है। अब इसमें स्टेटर को बिठाना है। तो ये देखिए, ये स्टेटर को इसमें बिठाएंगे। ये स्टेटर जल गया था तो मैंने इसको कॉपर से रिवाइंड कर लिया है। आप चाहें तो एल्यूमिनियम से रिवाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से बेरिंग के ऊपर में स्टेटर को लगा देना है और इसमें ऊपर वाला टप को इस तरह से लगा देना है। तो पंखे के जो ऊपर में होल रहता है उसमें तार को बाहर की तरफ निकाल लेना है और ऊपर वाला टप को इस तरह से लगा देना है। आप नीचे वाला टप और ऊपर वाले टप को अच्छे से मिला लीजिए और इस तरह से बिठा दीजिए। ये देखिए, हमारा पंखा अच्छे से फिट हो गया है। अब इसके चारों तरफ को हल्का हल्का प्लास्टिक हथौड़ी की सहायता से ठोक लीजिए। आपको प्लास्टिक से ही ठोकना है, लोहे से नहीं ठोकना है, नहीं तो पंखा टूट सकता है। इस तरह से आप हल्का हल्का ठोक लीजिए और अच्छे से बिठा दीजिए। अब इस पंखे में 3 पेज लगे हुए थे तो हमें इन पेज को इसमें लगा देना है। आप एक एक करके तीनों पेज को कस लीजिए इस तरह से, और बराबर से कसना है तीनों पेज को, नहीं तो हमारा पंखा नहीं घूमेगा। ये देखिए, इस तरह से कस देना है आपको और इसे पेचकस की सहायता से अच्छे से टाइट कर देना है। इस तरह से पेचकस में फंसाकर इन पेज को अच्छे से कस लीजिए। आपको इसे अच्छे से कसना है, हल्का हल्का ठोक ठोक कर कसना है, अच्छे से बराबर कसना है तीनों पेज को, नहीं तो हमारा पंखा नहीं घूमेगा। लूज नहीं रहना चाहिए, अच्छे से फुल टाइट करना है तीनों पेज को। ये देखिए, इस तरह से लगा देना है। हमारा पंखा ये देखिए अच्छे से घूमने लगा, इसका मतलब कि हमारा पंखा अच्छे से फिट हुआ है। ये देखिए, पंखा कहीं पे फंस नहीं रहा है। ये देखिए, पंखे में कोई आवाज़ नहीं है, इसका मतलब हमारा पंखा सही से अच्छे से फिट हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें कैपेसिटर का कैप को लगाते हैं। इस तरह से कैपेसिटर का जो स्टैंड रहता है उसको इसमें लगा दीजिए और इसमें भी एक पेज रहता है, उसको पेचकस की सहायता से कस लीजिए। अब इस कैपेसिटर स्टैंड में चलिए कैपेसिटर को लगाते हैं। अब इस कैपेसिटर स्टैंड में इस तरह से कैपेसिटर लीजिए और इसमें लगा दीजिए। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, पंखे के अंदर से 2 नीला तार और 2 सफ़ेद तार निकला है। तो किसी भी एक नीला तार को और सफ़ेद तार को कैपेसिटर के एक एक तार के साथ इस तरह से लगा दीजिए। ये आप किसी भी तार को किसी भी तार के साथ लगा सकते हैं। एक नीला तार और एक सफ़ेद तार को कैपेसिटर के साथ लगाना है। कैपेसिटर का 2 तार रहता है तो उसके एक एक तार में एक एक तार को लगा देना है। अब बच गया हमारे पास 2 तार पंखे के अंदर का, उसको हमें एक कर देना है। एक नीला तार और एक सफ़ेद तार को एक कर देना है हमें। अब चलिए मैं इस पंखे की टेस्टिंग करके आपको बताता हूँ कि ये पंखा सही से चलता है या नहीं। तो ये देखिए, इस तार की मदद से मैं इसमें सप्लाई देकर इसको चलाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो हमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है, ये देखिए, जो नीला नीला तार लगा हुआ है ना पंखे के अंदर से निकला हुआ, वहीं पर हमको सप्लाई देना है। आप किसी भी तार में किसी भी तार का सप्लाई दे सकते हैं। और जो सफ़ेद तार है पंखे के अंदर से निकला हुआ, उसको हमें खाली रख देना है, उससे हमारा कुछ काम नहीं है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये पंखा अच्छे से चलता है या नहीं। ये देखिए, पंखा हमारा चलने लगा, लेकिन क्या हुआ, ये पंखा हमारा उल्टा घूम रहा है। तो इसको सीधा घुमाने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीला नीला तार है पंखे के अंदर से निकला हुआ, इसको आपस में पलट लेना है। सिर्फ नीला नीला तार को पलटना है और किसी भी तार को कहीं इधर उधर नहीं करना है। सिर्फ नीला नीला तार को इधर उधर कर लीजिए।
आप नीला नीला तार को पलट लीजिए, पंखा हमारा फिर सीधा घूमने लगेगा। इस तरह से हमें तार को पलट लेना है। ये देखिए तार को पलट लिया मैंने। अब चलिए इसका एक बार और टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ये पंखा सही से घूमता है या नहीं। इस बार इस पंखे के अंदर से जो नीला नीला तार निकला हुआ है ये हमारा रनिंग का होता है, और जो सफ़ेद सफ़ेद तार निकला हुआ है पंखे के अंदर से वो हमारा स्टार्टिंग का होता है। तो रनिंग तार में हमको सप्लाई देना होता है, तो आप नीला तार में सप्लाई दे सकते हैं इस तरह से। चलिए आपको अब मैं चला के दिखाता हूँ कि ये पंखा सीधा घूमता है या नहीं इस बार। तो ये देखिए पेचकस से इस तरह से उठा लेना है, और देखिए ये पंखा इस बार सीधा घूमने लगा हमारा, और पंखा अच्छे से घूम रहा है, कहीं पे फंस नहीं रहा है, अच्छे से घूम रहा है पंखा। इस तरह से लगा देना है। अब चलिए मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। इसके कैप में वायर लगाने की जगह होती है, तो वहाँ मैंने इसे फिक्स कर लिया। ये देखिए जो नीला नीला तार है उसको ऊपर और नीचे में लगा दिया, और जो सफ़ेद तार था कैपेसिटर के साथ लगा हुआ उसको बीच में लगा दिया, क्योंकि नीला नीला तार में हमको सप्लाई देना है। ये देखिए पंखा हमारा अच्छे से घूम रहा है, और किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं है पंखे में, और स्पीड भी अच्छी है पंखे की। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए।